गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले वाली वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर करवा दिया था, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो 4 पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो डायमीटर हमने एक ड्रॉ कर लिया, डायमीटर ए बी है। इस डायमीटर ए बी के एंड से मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और प्रूव ये करना है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो मतलब यहाँ पे टेंजेंट दैट इज पी क्यू और ये टेंजेंट आर एस क्या है, आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन के साथ साथ हमें यहाँ पे देखो प्रूव क्या करना है, देखते हैं, ठीक है। ये ओवरफ्लो हो रहा है, एक मिनट। प्रूव क्या कर रहा है, टू प्रूव। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। अगर यहाँ पे देखेंगे प्रूव करने के लिए तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, है ना। दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। इतनी सी बात समझ आएगी नहीं। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे दो थ्योरम पढ़े हैं, है ना। उस थ्योरम में से एक थ्योरम हमने ये पढ़ा है कि अगर हम ये क्या है, हमारा सेंटर है। अगर हम सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाएंगे तो ये लाइन ओ और ए परपेंडिकुलर होगी ना इस पे टेंजेंट पे। अगर इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी होगा परपेंडिकुलर। सेम यही सिचुएशन यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं, ये वाली। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल ओ ए पी। देखो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर और ओ बी एस और इज इक्वल टू ओ बी एस। और ये सब के सब क्या है, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लाइन drawn from center to point of contact are perpendicular। क्या होता है, जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, लाइंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर, है ना। जितनी भी लाइंस हैं ये क्या है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की गई, इसलिए क्या है, ये परपेंडिकुलर। हमको रीजन लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा एक चीज देखो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, ध्यान से देखो। अगर हम ध्यान से देखें, दो लाइंस अगर पैरेलल है, मान लो यहाँ पे यल और एम ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे कट कर रही है इसको, ठीक है ना। अगर ये लाइंस क्या आपस में पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो यहाँ पे ये और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्या, है ना, इक्वल होते हैं। और ये एंगल दोनों क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है ना। जिसको हम मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः कोण, है ना। तो ये अंतः या फिर क्या है, मतलब एकांतर कोण कहते हैं, अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो मतलब ये इंटीरियर, यहाँ पे क्या इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ये अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर ऐसे कह दें, अगर मान लो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, है ना, और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। इंक ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपस में, तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे कन्वर्स कह सकते हैं ना, जब ये लाइन आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखो तीन बातें हैं पहले, है ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। पहली बात क्या है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। दूसरी बात क्या है कि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो दो चीजें, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये लाइन क्या है कि ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों एंगल्स आपस, ये दोनों
दैट इज ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, सेम इसी तरह से। अच्छा देखो इस लाइन को जैसे मान लो ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से तिरछी लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन को एक समय ऐसे कर दें, इसको सीधा कर दें। कैसे कर दें? इसको ले आके ऐसे सीधा कर दें। ये लाइन ऐसे हमने क्या किया, इसको ऐसे ले आके सीधा कर दिया, एकदम स्ट्रेट कर दिया। अब बताओ तो एंगल जो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बन रहा था, क्या एंगल यहाँ पे ये बन जाएगा? और जो एंगल यहाँ पे इतना बन रहा था, अच्छा ये हमारा क्या, ये एक्यूट बन रहा था कि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा था? एक्यूट मतलब 90 से छोटा एंगल बन रहा था ना, तो एक्यूट एंगल बन रहा था। अब ये बन जाएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, दैट इज 90 डिग्री का एंगल। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर ध्यान से देखेंगे, क्या अभी भी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं? है ना, और दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये ट्रांसवर्सल, ये भी एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं? इसका मतलब क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों आपस में इक्वल है, और ट्रांसवर्सल एक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? है ना। अब यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो इस वाले का देखो एंगल क्यू ए, देखो ओ ए क्यू, ये वाला देखो, ये वाला एंगल किस वाले एंगल की इक्वल है? इस वाले एंगल की इक्वल है कि नहीं? देखो अगर ध्यान से देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और ये ट्रांसवर्सल ये ए बी जा रहा है कि नहीं? देखो ये एंगल आपस में इक्वल है और ट्रांसवर्सल ए बी जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब क्या, तो ये लाइन क्या पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये वाली लाइन क्या है, ए क्यू जो है पैरेलल हो जाएगी ना किसके, बी आर के, है ना। ए क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, बी आर के पैरेलल हो जाएगी। या फिर अगर पूरा का पूरा लाइन देखेंगे, ये पूरा का पूरा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे आर एस के। इतनी बात समझ में है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतना ही यहाँ पे दिमाग लगाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दैट इज एंगल क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू किसके इक्वल है, दैट इज ये वाले एंगल के, ओ बी आर के, ओ बी आर, है ना। एंड दूसरा क्या लिखेंगे, और दूसरा एंगल क्या है, ओ ए पी, ओ ए पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल की इक्वल है। तो ओ ए पी किसकी इक्वल है, ओ बी एस के, ओ ए पी किसकी इक्वल है, ओ बी एस के, है कि नहीं? और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड दूसरी चीज क्या लिखेंगे, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, हैंस क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्या हो जाएगा, हैंस पी क्यू इज पैरेलल टू। ठंडी में क्या होता है, इंक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हमको लग रहा है कि इसमें, है कि नहीं? नया मार्कर यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे मार्कर रखे हैं, टेंशन ना लो। देखो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर एस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आई बात सुने कि नहीं? हमको ये प्रूव करना था, तो ये पी क्यू और आर एस पैरेलल हो गए, तो हेंस प्रूव। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, क्लास समझ में आ गया ना। यहाँ पे केवल एक ही जगह पे हमको माइंड यूज करना था, और वो क्या है कि इन दोनों एंगल्स को आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे प्रूव कर दें, है ना। और दोनों इक्वल है भी, ये भी 90, ये भी, सब आपस में 90, आपस में सब बराबर है ना, एक दूसरे के सब 90 हैं। इसका मतलब क्या, एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ बी आर आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी एस आपस में इक्वल हो जाएगा, और अलग अलग भी इक्वल हैं। और इस तरह देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, और एक ट्रांसवर्सल ए बी जो है इसको कट भी करती है। इसका मतलब क्या, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और हमें यही प्रूव करना था। इतनी बात समझ में है ना, अगर दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ओके, सो थैंक यू क्लास।